अब आज 700 के करीब ये मशीन्स जो हैं वो हमने हवाले किए हैं कमिश्नर्स को। अभी आपके सामने मैंने चाबियां पकड़ाई हैं। इसमें जो 4-5 तरह की मशीनें हैं इसके अंदर जेटिंग मशीन्स हैं। वो जेटिंग मशीन्स हैं जो हाई प्रेशर का एक वाटर सिस्टम है जो प्रेशर से वाटर फेंकता है, पानी फेंकता है, और जो सीवेज लाइंस होती हैं उनकी गहराई में उतरकर जो कचरा होता है, गंद होता है, उसको साफ करता है। अब आपको जेटिंग मशीन किराए पे लेने की जरूरत नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट के पास, हर तहसील के पास उसकी अपनी जेटिंग मशीन है माशाल्लाह। ये ढेर लगा हुआ है, दर्जनों के हिसाब से खड़ी हैं। इसी तरह जो सीवर की सक्शन मशीन्स हैं जो सक करती हैं गंद और जो भी हमारा जो भी ब्लॉकेज होता है नालियों में, वो बगैर किसी मशक्कत का वो निकाल लेती है और बड़ी क्वांटिटी में निकालती है, और वो आपकी जो सीवेज लाइंस हैं वो साफ हो जाती हैं, आपके गटर साफ हो जाते हैं। इसी तरह जो हमारी डीसिल्टिंग मशीन्स हैं ये खड़ी हैं, वो डीसिल्टिंग मशीन्स जो हैं वो आपको सिल्ट निकालेंगी और हमारे शहरों और दरियाओं को, हमारे देहातों को वो साफ करेंगी, और वहां पर जब पानी आएगा तो आपके जो वाटर चैनल्स हैं वो साफ होंगे, तो सैलाब का खतरा नहीं है। वो शहर जो है उनको, देहातों को डूबने से बचाएंगी, और वो जो नहरें नाले उनकी जो गहराई में जमी हुई रेत है, सिल्ट है, उसको निकालेगी, और वो मशीन्स हैं। इसी तरह जो विंचिंग मशीन्स हैं, वो जो सॉलिड ब्लॉकेज होती है, चाहे कोई कंक्रीट की ब्लॉकेज हो या कोई लकड़ी की ब्लॉकेज हो, या जो बड़ी रुकावटें बरसों से नालों में पानी का रास्ता रोके हुए हैं, ड्रेन्स का रास्ता रोके हुए हैं, वो इस मशीन के सामने अब ठहर नहीं सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के पास ये तमाम मशीनें मौजूद हैं। इसी तरह सैकड़ों ट्रॉलीज और ट्रैक्टर्स जो हैं वो अब तमाम शहरों को दिए जा रहे हैं, ताकि न सिर्फ हमारे शहर साफ हों, हमारी सड़कें साफ हों, हमारे मोहल्ले साफ हों, बल्कि हमारे देहात भी साफ हों, हमारे गांव जो हैं वो भी साफ हों। गांव शहरों से फिर भी थोड़ी बहुत सफाई हो जाती थी, देहात की तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। देहात में 10-10, 15-15 साल पुराना गंद के ढेर, गलाजत के ढेर हमने उठाए हैं। और जिस तरह एक बेटी अपने घर को साफ करती है, एक बेटी जिस तरह अपने घर को साफ करती है, मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं इंडिया और पाकिस्तानी पंजाब की पहली खातून वजीर आला हूं। तो वो खातून वजीर आला सिर्फ खातून वजीर आला नहीं है, पंजाब में उसकी बेटी ने जब से वजीर आला का ओथ उठाया है, वजीर आला का हल्फ उठाया है, उस दिन से मेरी कोशिश है कि पंजाब जो है उसका कोना कोना चमक नहीं बल्कि दमक उठे। पूरे पंजाब की आपकी बेटी ने, आपकी बहन ने सफाई की है। बेटियां आती हैं तो इसी तरह न सिर्फ घरों की सफाई करती हैं बल्कि घरों को सजाती हैं। और न सिर्फ, जब मुझे अक्सर लोग ये कहते थे कि एक दफा शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा मुझे बड़ी फिक्र थी कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और इसके सिस्टम्स इतने मुश्किल हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सोचता था कि मरियम कैसे करेगी, ये संभालेगी। आज जब मुझे मिलते हैं मुझे शाबाश देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। तो मैं उनको ये कहती हूं कि मैंने ये काम आपसे सीखा है और अपने वालिद नवाज शरीफ से सीखा है। मैंने आप दोनों को मेहनत करते देखा है, मैंने आप दोनों को पंजाब और पाकिस्तान को संवारते देखा है, सजाते देखा है, तरक्की देते हुए देखा है। वही देख के मैं बड़ी हुई हूं। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो कहते थे कि ये खातून है, ये कैसे पुलिस को चलाएगी, ये कैसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को चलाएगी, ये कैसे जराइम का खात्मा करेगी। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि तालीम आपका बुनियादी हक है, सफाई आपका बुनियादी हक है, सेहत की सहूलियात आपका बुनियादी हक है, अच्छी सड़कें आपका बुनियादी हक है, अच्छे रोजगार के मौके आपका बुनियादी हक है, अच्छी सवारी, एयर कंडीशन सवारी,
जिसमें आप सिर्फ 20 रुपए देकर जहां मर्जी जाओ, वो सवारी आपका बुनियादी हक है। अमन और अमान की अच्छी सूरत हाल आपका बुनियादी हक है। और मैं सिद्ध के दिल से, पूरी मेहनत से उस हक को आपको देने के लिए, मैं उस हक को देने के लिए जो कोशिश कर रही हूं, उसको मैं फर्ज समझ के निभा रही हूं। हर रोज मेरी ये कोशिश होती है कि आटा सस्ता रहे, सब्जियां सस्ती रहें, आपकी सड़कें बनती रहें, आपको अच्छी सवारी मिले, आपको मुफ्त दवाई मिले, आपको मुफ्त इलाज मिले, आपको रोजगार मिले। हर रोज मेरी यही कोशिश होती है। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिले, उनको लैपटॉप्स मिले, जो अच्छी पढ़ाई फीसों की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी फीस पंजाब हुकूमत दे दे, मरियम नवाज शरीफ दे दे, उनकी मां दे दे, लेकिन उनकी जो तालीम है उसमें खलल ना आए। अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मरियम नवाज ने न सिर्फ जुर्म की सफाई नहीं की, जुर्म भी आपको पता है, क्राइम कंट्रोल पहले आसमान पे था, इस वक्त जो है वो बहुत सारे 20-20, 25-25 शहर ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे जीरो क्राइम है इस वक्त। वरना दिन दिहाड़े डाके होते थे, दिन दिहाड़े कत्ल होते थे। आप जैसे मेहनती लोग अपनी तनख्वाह अपनी जेबों में डाल के जब निकलते थे, बाहर निकलते ही आपको लूट लिया जाता था। खवातीन की बेहुरमती खुलेआम हो रही थी। आज मेरे नोटिस में अगर कोई खातून की बेहुरमती आ जाए, 24 घंटे के अंदर अंदर उसका फैसला होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जिस तरह किरदार अदा किया, लोगों ने सोचा था कि एक खातून ये नहीं कर सकती, तो एक खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। तो मरियम नवाज शरीफ कहां की वजीर आला है, जरा बताएं। पंजाब की वजीर आला है। और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। मरियम नवाज शरीफ का भी दिल करता है, मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है, चमक रहा है, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह एक इनकलाब आ गया पंजाब के अंदर, सफाई का भी और तरक्की का भी। तो मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं, तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको टूटी हुई बस में जाना पड़ता है तो हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको आटा जो है वो महंगा मिलता है तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपकी गली मोहल्ले गंदे, कूड़ा पड़ा हुआ है तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलते, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते, लैपटॉप्स नहीं मिलते तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको रोजगार नहीं मिलता तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको अच्छी सवारी नहीं मिलती, अपनी हुकूमत से सवाल करो। यह आपका हक है जो मांग मांग के आपको नहीं मिलना चाहिए। यह आपका हक है जो आपकी दहलीज पे आपका दरवाजा खटका के कहना चाहिए कि ये लो आपका हक है, मैं लेके आई हूं। मुझे आप सब से मिलके आज बहुत बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको और ज्यादा पंजाब की, अपनी धरती की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हम इसी तरह पंजाब को चमकाते रहें, पंजाब की तरक्की में अपना हिस्सा डालते रहें और इसी तरह हमारा पंजाब, हमारा मुल्क तरक्की करता रहे, तरक्की की मनाजिल तय करता रहे। इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्तों में आपसे यहां ही पर मुलाकात होगी, जब मैं आपका राशन कार्ड लेके आपके पास आऊंगी। एक दफा फिर आप सबको सुथरा पंजाब के 1.5 लाख फोर्स को मरियम नवाज शरीफ का सलाम। पाकिस्तान, वाह मजा आ गया। फिर एक और नारा लगा दो, नवाज शरीफ।
पाकिस्तान, सुथरा पंजाब। नहीं, सुथरा पंजाब की और ऊंची आवाज आनी चाहिए। देखती हूं जरा, रेडी हो जाओ पहले। रेडी, खड़े होके नारा लगाओ ताकि सुथरा पर लोगों को आवाज आए कि पंजाब कितना साफ सुथरा है। सुथरा पंजाब। मजा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। जींदे रहो, वसते रहो, हंसते रहो।